Assalamualaikum. This is Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School, शाहदरा लाहौर। लेक्चर नंबर 9 हमने स्टडी किया था। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अबाउट हमने स्टडी किया। सिंस एंड फॉर का यूज तक हमने स्टडी कर लिया। आज लेक्चर नंबर 10 है जी हमारा। जी हाँ, लेक्चर नंबर 10 या यूं कह लें लेक्चर नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो हम लेक्चर नंबर 10 ही का नाम इसको दे देते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लेक्चर नंबर 10 में हम आज स्टडी सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएंगे। जी ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये राइट किया है कि विल हैव और शेल हैव, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, विल हैज शेल हैज, यानी कि फ्यूचर टेंस में विल और शेल के साथ हैज यूज नहीं कर सकते। तो अब असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। फॉर्मूला आपके सामने हमने मेंशन किया था। चलिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा से आपको रख देता हूँ साथ साथ, ताकि वो हमारी आंखों के सामने ही रहे। ये फॉर्मूला जी हमारा, इसको हम अगर ख़त्म भी करते हैं ना, इसको निकाल दें यहाँ से। अब जस्ट मेमोराइज कर लिया बस, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला यहाँ आ गया। जी हाँ, ये फॉर्मूला आपके पास। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है, अगर है तो लगाइए ऑब्जेक्ट, नहीं तो नहीं लगाते। सिंस एंड फॉर के साथ टाइम लगा देंगे। सेंटेंस है वो 2 दिन से सो रहा है। सेंटेंस सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे, है आ गया मतलब प्रेजेंट टेंस है। ये एक चीज तो क्लियर होगी, ठीक है। सो रहा है मतलब काम अभी हो रहा है, इसमें कंटिन्यूअस है, ये भी क्लियर हो गया। इसमें टाइम का जिक्र, इनका टाइम का जिक्र भी आ गया ना, 2 दिन से, टाइम के साथ से आ गया है, तो ये चीज भी क्लियर होगी कि ये परफेक्ट है। तो मतलब कौन सा टेंस बना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इनमें से परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। प्रेजेंट का जो है तो वो सिंगुलर है ही। इसके साथ अच्छा, इसका ना हम थोड़ा शायद इसका बड़ा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव या हैज, ही हैज। फिर बीन लिंकिंग वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, सोना। सोना की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। क्या पढ़ा था हमने, आईएनजी लगाएंगे साथ, ही इज स्लीपिंग, ठीक है। ही इज स्लीपिंग कब से, 2 दिन से। सिंस या फॉर क्या पढ़ा था हमने, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, 2 दिन पहले क्या डे बनता है। तो जहां कैलकुलेशन की जरूरत आ जाए वहां पे हम फॉर यूज कर देंगे, फॉर 2 डेज। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर। वो जुमेरात से सो रहा था, ही, अच्छा सो रहा था, पास्ट हो गए। तो हैज, हैव या हैड क्या लगाएंगे जरा बताएं। वेरी गुड, हैड लगा देंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग या स्लीप, स्लीपिंग आईएनजी। ही हैड बीन स्लीपिंग। जुमेरात से एग्जैक्ट डे आ गया, नाम आ गया ना उसका, तो फिर थर्सडे। क्लियर। वो सुबह से सो रहा होगा, यहां भी सिंगुलर है, तो ये अच्छा सो रहा होगा, गा से पता चला फ्यूचर है, और रहा होगा कंटिन्यूअस है। सुबह से का भी जिक्र, टाइम का जिक्र भी आ गया। तो भाई क्या करेंगे, ही, अच्छा विल और शेल में से लगाएंगे ना, ही विल हैव, पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर में, चीजें स्टडी कर ली है। ही विल हैव बीन स्लीपिंग। अच्छा अब सिंस या फॉर बताएं जरा क्या आएगा। मैंने लिख दिया वैसे, एम आई राइट और नॉट, मैंने सिंस लिखा है, ये सही है या नहीं। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था यहाँ पे सिंस ही आएगा। उसकी रीजन ये है कि सुबह से टाइम आ रहा है ना, एग्जैक्ट टाइम आ गया, आज ही की बात हो रही है, आज ही की सुबह की बात हो रही है। मतलब अगर मैं रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हम रात में स्टडी कर रहे हैं, तो ये सुबह की बात हुई है, तो सुबह एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ओके, बहुत इजी है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता ना, अगर ऐसे होता,
होगा। भाई ये टेंस कौन सा है? ये भी वही टेंस है, तारहा होगा आ गया ना। तो पता ही चला कि इसके अंदर भी यही फॉर्म यूज करेंगे हम, मतलब यही टेंस है, तारहा होगा। इसमें बज़ाहिर तो वक्त नहीं नजर आ रहा आपको यहाँ पे कहीं भी, लेकिन उसकी एक और आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ी थी कि उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट पे तारहा होगा, ती रही है, ते रहे हैं, थे वगैरह वगैरह ये आते हैं। तो इसमें टाइम नहीं है, लेकिन ये वही टेंस है, यही परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे भाई, इसमें सिंस एंड फॉर वाला टाइम नहीं है, वो वाला हटा दें यहाँ से टाइम। बस ये है, ही विल हैव बीन स्लीपिंग, वो सोता रहा होगा। सिंपल, क्लियर। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? ये भी बहुत इजी है यार, कोई टफ नहीं है। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सिंपली याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, जस्ट, और कोई चेंजिंग्स नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर बाकी एज इट इज चलता रहेगा जैसे पहले हमने चलाया है। वो 7 बजे से, चेंज कर ले, ठीक है, वो 7 बजे से नहीं सो रहा होगा, या वो 7 बजे से सो नहीं रहा होगा। अच्छा यहां पे देखें, का फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर है ना, आने वाला टाइम बना, तो इट्स मीन कि फ्यूचर में विल एंड शैल आना ही आना है। ठीक हो गया। आगे क्या है? रहा होगा, कंटिन्यूस भी हो गया, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आनी ही आनी है। इसमें टाइम भी आ गया, साथ में से है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आएगा साथ में इनके। क्या करेंगे? ही विल, ये शेल बताएं क्या आएगा? ही विल नॉट। भाई मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ना विल एंड शेल होता है, बताया था ना मैंने, इसको मॉडल वर्ब कहते हैं। ही विल नॉट हैव बीन। कोई भी चेंजिंग्स फ्यूचर में लगानी है तो विल एंड शेल के बाद ही लगाएंगे। सब चारों फ्यूचर के 4 टेंसेज हैं, 4 के 4 टेंसेज में विल एंड शेल के बाद ही नॉट आएगा, याद रखिएगा। और विल एंड शेल ही को पहले लेके आएंगे हेल्पिंग वो जब आप इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। विल नॉट हैव बीन, ओके। तो स्लीप है इसमें भी, सोना, स्लीप, आईएनजी लगाएं, विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग 7 बजे से, सिंस 7 o'clock, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कभी, 7 क्यों लिख दिया, शाम के या रात के, सॉरी रात के या सुबह के साथ, कौन से 7 o'clock? तो मैंने कहा था याद रखिएगा, इंटरनेशनल टाइम के अकॉर्डिंग 7 24 घंटों में एक ही दफा बजते हैं, ठीक है। मतलब सुबह के 7 बजे, फिर उसके बाद 12 हो गए, 12 के बाद एक नहीं बजता। इंटरनेशनल टाइम कहता है 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसलिए आप इसके साथ सीन्स यूज करते हैं, ओके। परिंदे 3 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे होंगे। अच्छा अभी बर्ड्स ज्यादा हैं, सिंगुलर, इसमें फ्यूचर में तो वैसे होता ही नहीं है, इसको ना आप थे करें, ठीक है। तो टेंस कौन सा जी? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, थे हो गया ना। बर्ड्स हैड बीन, अच्छा नहीं है ना, तो भी विल एंड शेल के हैड के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैड है इसमें, हैड के बाद नॉट। बर्ड्स हैड नॉट बीन, फ्लाई होता है उड़ना, तो साथ में क्या लगाना है इसके, बताएं सर जल्दी, शाबाश। आईएनजी, क्या बन गया? फ्लाइंग। बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर, हवा में। अच्छा इसमें कब से? 3 दिन से। कौन सा 3 दिन? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, 3 दिन पहले कौन सा दिन बनता है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो कैलकुलेट करना पड़ गया तो मतलब भी फॉर लगा दें, सिंपली फॉर 3 days, ओके, क्लियर। मैं इस घर में 1980 से रह रहा हूँ, आए, रह रहा हूँ प्रेजेंट, आई एम नहीं कर देना, तो ये ऐसा ना करते जाना भाई, जैसे कंटिन्यूस बना दें इसको, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ऐसे ना कर देना। ही हैड नॉट, इसमें ही वर नॉट फ्लाइंग, ऐसे नहीं करना,
ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र आ रहा है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या है, मैं इस घर में 1980 से रह रहा हूं। आई एम लिविंग नहीं करना, टाइम का जिक्र है इसलिए हैव बीन लगाओ भाई। आई हैव नेगेटिव प्रेजेंट, आई मैं इस घर में 1980 से नहीं रह रहा हूं। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। होम करो जी, रहना। घर वो होता है, हाउस एंड होम का डिफरेंस भी याद रखिए। हाउस एक घर होता है, बिल्डिंग है जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। होम वो होता है जहाँ पे लोग रहाइश पजीर होते हैं, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, रह रहे होते हैं, वो होम होता है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में कब से, 1980 से। अब ये एग्जैक्ट टाइम में कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ रहा 1980 से 1980 तक जाने के लिए, ये कौन सा साल बनता है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट 1980, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने सिंस यूज कर दिया। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 1980। ओके, ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाए इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव भी सेम वैसे ही। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वो पहले आ जाता है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही रहता है। इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं अभी। ये देखिए, क्या वो 7 बजे से नहीं सो रहा होगा, रहा होगा। विल शैल है ना, तो विल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब सब्जेक्ट विल ही, ठीक है। हैव नॉट, विल ही नॉट हैव, सॉरी विल ही नॉट हैव, ये इंट्रोगेटिव है ना, विल वो नेगेटिव भी है साथ में। विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock। ठीक है, सिंपली क्या है, ये नॉट अगर नहीं है इसमें, मतलब नहीं का जिक्र नहीं है, तो फिर नॉट निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है तो नॉट निकाल दें, बस बात खत्म। इंट्रोगेटिव का साइन आ जाएगा साथ। विल ही हैव बीन स्लीपिंग 7 o'clock, क्या वो 7 बजे से सो रहा होगा। यहां से भी अगर आप नेगेटिव निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या भी रहने दें, इसके साथ ही करते हैं, होंगे, ये भी फ्यूचर है। क्या परिंदे, विल, विल द बर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद हैव, नॉट नहीं है तो भी नॉट, हैव से पहले नॉट आना है। हैव नॉट बीन, इसमें 2 लिंकिंग वर्ब्स आ रहे हैं ना, हैव भी और बीन भी, ये 2 लिंकिंग वर्ब है। बर्ड्स विल द बर्ड्स हैव नॉट बीन, क्या है, फ्लाई, साथ में एनजी लगाएंगे, फ्लाइंग इन द एयर। अच्छा, सिंस या फॉर, मैंने फॉर लिखा है, क्या आना है, 3 दिन से, तो भाई फॉर ही आना है। 3 दिन पहले हमें पता नहीं है कौन सा दिन था, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसलिए फॉर। फॉर बर्ड्स विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर फॉर, कब से, 3 days। ओके, गुड हो गया। आगे है, मैं इस मकान में 1980 से रह रहा हूं। कौन सा टेंस है, रहा हूं कंटिन्यूअस, ये सॉरी हूं प्रेजेंट, रहा हूं, अभी काम हो रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसमें देखें कि टाइम का जिक्र आया साथ में से, आ गया है 1980 से, मतलब परफेक्ट का ये कंटिन्यूअस का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। आई हैव, सॉरी क्यों है ना, बिग इंट्रोगेटिव, इस ये है बिग इंट्रोगेटिव। बिग इंट्रोगेटिव में वो पढ़ा था हमने पहले, वो बड़े वर्ड्स पहले लगा देते हैं। वाई, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना, हैव, आई हमेशा जब एक होगा ना सिंगुलर, मतलब मैं की सेंस में, तो आई कैपिटल आता है। व्हाई हैव आई बीन,
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। क्लियर, याद रहेगा। सिंपल क्या किया, आप इससे पहले भी वाई लगा सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर इससे पहले वाई लगाएंगे तो ये बिग इंटरोगेटिव क्यों के साथ हो जाएगा, जबकि ये बिग इंटरोगेटिव तो है ही नहीं है, इसलिए हम इसके साथ वाई यूज नहीं करेंगे। हमने सेंटेंस उर्दू में नहीं लिखा हुआ वाई, इसलिए। अच्छा, एक ना इसमें याद रखिएगा, मैं इस घर में 1980 से रह रहा, क्यों रह रहा। अगर ये होता ना, इस घर में कल से कौन रह रहा है, कौन की इंग्लिश हु होती है, लिखेंगे हु। रहा है, एक की बात हुई है, प्रेजेंट है, सिंगुलर है भाई, हैज, प्रेजेंट सिंगुलर के लिए हैज, हु हैज। अब याद रखिएगा कि हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में हमेशा, क्योंकि जो रह रहा है वही कौन है, समझ ले कौन उसका नाम है। यानी कि 19 इस घर में कौन 1980 से रह रहा है, कौन किसी का नाम है जी। अंडरस्टैंड कर लें, समझाने के लिए बता रहा हूं, कौन किसी का नाम है। तो ये ऐसे सेंटेंस है, अगर से हु जैसे सब्जेक्ट आ गया पहले, हु जब भी सेंटेंस में आएगा एज अ सब्जेक्ट आएगा। हु हैज बीन लिविंग इन दिस होम, कब से, सिंस टुमारो। कौन रह रहा, कल से कौन रह रहा है, तो सिंस कल से, ये कल से की बात हुई है ना, सिंस यस्टरडे। आप सोच रहे होंगे कि हैज यस्टरडे ये क्या है, असल में ये जो यस्टरडे है ना वो कल से रह रहा है, इस घर में कौन रह रहा है, तो गुजरे हुए टाइम से काम शुरू हुआ था, इसलिए इसके साथ हम यस्टरडे, सिंस यस्टरडे ही लगाएंगे, टुमारो टुडे नहीं लगा सकते। टुमारो तो होता है आने वाला कल, यस्टरडे होता है गुजरा हुआ कल। तो अच्छा, उसके साथ एक ना और रूल याद रखिएगा, अक्सर सेंटेंस में, अक्सर सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ना, ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जैसे कब से। अब देखें इसमें टाइम तो नहीं आया, लेकिन लिख दिया कब से। तो जब कभी ऐसे सेंटेंसेस है ना कब से वगैरह वगैरह, तो सिंस व्हेन से स्टार्ट ले लेना, ये सिर्फ ये रूल याद रखिएगा। इसी कब से या जब से, सिर्फ ये दो ही में आता है, ये कितने अरसे से, इसमें मतलब अगर आ जाता है ना कब से, तो सिंस व्हेन, कब की इंग्लिश व्हेन होती है, जब कब, सिंस व्हेन ही, सिंस व्हेन विल ही बीन सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। सिंस व्हेन ही बी, अच्छा ये यानी कि ये जो है ना व्हेन विल, ये तो हो गया ना व्हेन बिग इंट्रोगेटिव, विल उसका जो हेल्प है वो अब साथ में पहले लगाना होता है सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट, वो बीइंग, हैव छोड़ दिया हमने, हाँ हैव लगाएंगे साथ में, हैव रह गया जी। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग, याद रहेगा। अगर ये सेंटेंस इस तरह आ जाए, वो कितने अरसे, कितने अरसे से गीत गा रहा था। अच्छा,
अब क्या आ गया, कितने अरसे, जब कितने अरसे आ जाएगा ना, फॉर हाउ लॉन्ग, हैड पास्ट है, हैड ही बीन सिंगिंग सॉन्ग, कितने अरसे से का जिक्र हो गया तो फॉर हाउ लॉन्ग करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन सिंगिंग सॉन्ग, कितने अरसे से, फॉर हाउ लॉन्ग, याद रहेगा। वो कब से, सिंस व्हेन, वो कितने अरसे से, फॉर हाउ लॉन्ग, आगे फिर वही तरतीब आपकी, उसके पहले जो मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे हमने ये सेंटेंसेस किए। आईएनजी इसमें लास्ट में है, याद रखिएगा। तो ये थे आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तीनों टेंसेस। होप सो आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 10 था। आपने चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप कम से कम हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप उसे रिसीव करते रहें। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा और काइंडली शेयर दिस वीडियो टू अदर्स सो दैट एवरीवन मे get benefit from this video. Okay, so keep me your permission to know to go right now. Allah Hafiz.